हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक आप भड़े होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिकार्नेशन इनटू द कर्स गेम चैप्टर 7 को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी चीज है जो फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट में कभी नहीं बदलती? मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ पर चॉन एविस के अंदर गिर जाता है। जीरोंग एविस के अंदर देखकर हंसते हुए कहती है, तुम काफी चालाक हो, आखिरकार तुमने पता लगा ही लिया। इतना कहने का जीरोंग अपने मन में कहती है, बहुत समय पहले की बात है जब जिसोक चॉन की डेथ हुई थी, तब असल में एक ऐसा शख्स था जिसको बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई थी जिसोक चॉन की डेथ से। हम दामन को देखते हैं जो जिसोक चॉन की डेड बॉडी के पास बैठा होता है और अपने मन में कहता है, अब वक्त आ गया है जो प्रॉमिस मैंने किया था उसे पूरा करने का। जैसा कि मेरे लॉर्ड ने जिक्र किया था वैसा ही हो रहा है। उसके बाद हम जिसोक चॉन के मरने से थोड़े दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर दामन उससे मिलने के लिए आया होता है। फिर जिसोक चॉन कहता है, जब मैं मर जाऊंगा तब मेरी इस बात को याद रखना और जब वक्त आए तो इसे अच्छी तरीके से पूरा करना, लेकिन जब तक वो वक्त नहीं आता मेरे इस हुक्म को एविस की गहराइयों के अंदर दबा के रखना और किसी को भी इस बात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। फिर हम दामन को देखते हैं जो अपने डिसेबल को ये सारी बातें बता देता है और कहता है किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ये बात सुनने के बाद चिरोंग ग्रीड करते हुए बोलती है, ठीक है माय लॉर्ड, मैं अगले स्टेज के लिए सब कुछ तैयार कर देती हूँ और मुझे वो सब कुछ याद है जो मेरे लॉर्ड ने मुझे टीचिंग दी थी। वो सारी टीचिंग आपके भरोसे और सच्चाई के लिए है। गाइस, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। जिसोक चॉन था, उसने मरने से पहले दामन को हर चीज बता दी थी और उसे एक ऐसी चीज दी थी छुपाने के लिए। अब पता नहीं उसको कोई चीज दी थी या फिर उसको ऐसी कोई बात बताई थी, वो हम लोगों को भी मालूम नहीं चलती। दामन से कहा था कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए और जिसोक चॉन को मरने के बाद दामन को उस चीज को अब इसके अंदर दबाना था और ये सारी बातें दामन ने अपने डिसाइबल मींस चिरोंग को बताया था ताकि सही वक्त आने पर उस प्रॉमिस को पूरा किया जा सके। और आखिरकार वो सही वक्त आ भी गया होता है जिस वजह से चिरोंग इतनी खुश होती है। तो हम चियोन को देखते हैं जो अभी इसकी गहराइयों के अंदर पहुंच गया होता है जहाँ पर गिरने की वजह से उसकी आधी हेल्थ कम हो गई होती है। तभी सिस्टम विंडो की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है, उस पर लिखा होता है, तुम बहुत ऊंचाई से नीचे गिरे हो इसलिए तुम्हारा फॉल डैमेज आता है और तुम्हारा 50% एचपी कम होता है। ये पढ़ने के बाद चियोन हंसते हुए कहता है, हेवनली लॉर्ड की बॉडी की बात ही कुछ अलग है, इतने ऊपर से गिरने के बाद भी मेरी सिर्फ आधी हेल्थ ही कम हुई है। चियोन हंसते हुए कहता है, हाई स्टेटस का मतलब है कि बॉडी भी स्ट्रांग है। अगर अटैक की पावर डिफेंस से कम है तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, लेकिन तुम उसका डिफेंस तभी तोड़ सकते हो जब तुम्हारा पावर अटैक उससे ज्यादा हो। हर एक मॉन्स्टर को हराने के लिए स्पेशल स्ट्रेटजी होती है, जैसे कि कर्ज को प्यूरिफिकेशन पावर के बिना कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वैसे ही मुश्किल सिचुएशन से निकलने के लिए तुम्हें अलग अलग पावर की खासियत और एफिशिएंसी को समझना होगा। सिर्फ अपनी स्टेटस के ऊपर भरोसा करना एक बेवकूफी भरी मौत हो सकती है, इसीलिए जितना हो सके हमें उतना केयरफुली आगे बढ़ना चाहिए। इतना सब सोचने का चॉन वहाँ पे खड़ा होता है, अपने कपड़े झाड़ने लगता है, पर तभी चॉन को एहसास होता है कि कोई उसके पीछे से उसके ऊपर अटैक करने वाला है। चॉन साइड हटता ही है, पर चॉन जिस जगह पहले खड़ा था उसी जगह तुरंत एकदम बिजली का अटैक होता है जिसकी वजह से चॉन बच चुका होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि ये अटैक कौन कर रहा है। इतना कहकर चॉन वहाँ से थोड़ा दूर हट जाता है और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलता है, डैम इट, जब से मैं यहाँ पे आया तब से मैं आराम ही नहीं कर पा रहा हूँ। जब भी देखो कोई ना कोई आके मुझसे फाइट करने लगता है या फिर मुझे आराम करने नहीं देता। इतना कहने का जॉन सामने साइड देखता है तो वहाँ पे बहुत सारे पिलर होते हैं और वहाँ पे पानी भी भरा होता है और वहाँ से आगे जाने के लिए पानी के पास पत्थर भी रखे होते हैं और वहाँ से एक रास्ता बन रहा होता है। ये देखने का जॉन अपने मन में कहता है, लगता है बॉस इंदिरा ने ये सब तैयारी की है, तो सबसे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि ये बंदा किस तरह की पावर रखता है और कैसे यूज करता है। और वैसे भी मैं उन्हें अपनी इस नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकता, अगर वो छुप कर दूर से अटैक कर रहा है तो ये आर्चरी पावर हो सकती है। इतना अपने मन में कह ही पाता है, तभी उसे पीछे से महसूस होता है कि उसके ऊपर कोई अटैक करने वाला है। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो बहुत सारे स्पिरिचुअल एरो उसकी साइड आ रहे होते हैं। ये देखकर तो चियोन थोड़ा घबरा जाता है और अपने में कहता है, ये स्पिरिचुअल एरो तो हर साइड से मेरी तरफ आ रहे हैं, अब बचने के लिए इन स्पिरिचुअल एरो से डॉज करना वाकई बहुत देर हो चुकी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली बार हुआ था, पर फिर भी मैं उसे बच गया था। इतना सोचने का चियोन जिस पत्थर के ऊपर खड़ा होता है उसको अपने पैर से सामने ले आता है, जिस वजह से वो उन स्पिरिचुअल एरो से बच जाता है और वो एरो सारे जाकर पत्थर पे लगने लगते हैं। पर उसका स्पिरिचुअल एरो का इतना पावर होता है कि उस पत्थर के ऊपर भी क्रैक आने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो पत्थर भी पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। पर चॉन तुरंत वहाँ से भागने लगता है, वो भी उस पिलर के साइड जहाँ पर वो पहले स्टार्टिंग में देख रहा था। भागते हुए एरो से बचते हुए अपने मन में कहता है, मुझे लगता है कि मुझे इससे डील करने की बेसिक स्टडी समझ में आ गई है, बस मुझे लगातार मूव करते रहना होगा और ये एक कर्स टाइप की पावर है
इन स्पिरिचुअल एरो में एक ट्रैकिंग कर्ज लगा हुआ है जो मुझे फॉलो करते हैं, इसीलिए यह हर डायरेक्शन से उड़ते हुए मेरे पास आ रहे हैं। और जो जमीन के ऊपर काला पानी बह रहा है वो भी एक ट्रैप है। जब भी मैं इस ब्लैक वाटर को टच करता हूँ मेरी स्पीड स्लो हो जाती है और मेरे ऊपर निगेटिव इफेक्ट लग जाता है, जिस वजह से ये धीमे धीमे करके बढ़ने लगता है और मेरी स्पीड धीरे धीरे करके कम होने लगती है। पहली बार इस वाटर को छूने पर स्पीड 10% स्लो हो जाती है और दूसरी बार छूने पर मीन्स टच करने पर ये स्पीड और भी स्लो हो जाती है और आखिरकार ये इफेक्ट धीमे धीमे करके स्ट्रांग होने लगता है। अगर ऐसा ही है तो मैं हवा में उड़ूंगा ताकि मैं इस वाटर को दोबारा से टच ना करूं। इतना कहकर जॉन अपने पैरों से फ्लोर के ऊपर एकदम फोर्स लगाता है और एक जंप मारता है और अपने पास से अपनी गोल्डन चेन निकालता है, उसे गोल गोल घुमाता है, उसके सामने जो पिलर होता है उसको वो फेंक कर उसको ऊपर लपेट देता है और उन स्पिरिचुअल एरो से बचने के लिए उस पिलर का सपोर्ट लेकर आगे निकल जाता है और बहुत सारे एरो उस पिलर के ऊपर जाके लग जाते हैं। पर उन स्पिरिचुअल एरो का फोर्स अभी भी इतना ज्यादा होता है वो पिलर में टच करते ही वो पिलर को पूरी तरीके से चकनाचूर कर देते हैं। ये देखकर तो च्योनी पूरी तरीके से शॉक होता है इन स्पिरिचुअल एरो की फोर्स इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है कि वो एक ही बार में इस पिलर को पूरी तरीके से तोड़ दें। फिर च्योन जल्दी से अपने आप को संभाल कर अपनी चैन से दूसरे पिलर के ऊपर लपेट कर उसके ऊपर चला जाता है, पर वो पिलर भी जल्दी से टूट जाता है। उसके बाद हम च्योन को देखते हैं जो अपनी गोल्डन चैन को देख रहा होता है और जल्दी से उसे डिस्पेयर करके अपने पास रख लेता है और कहता है गोल्डन चैन की सबसे खास एबिलिटी ये भी है कि मैं अपनी मर्जी से इसे कभी भी समन कर सकता हूँ और अच्छी बात यह है कि मैं पावर के बिना भी इसे अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। इतना कहकर च्योन अपने पैर से फोर्स लगाकर उस पिलर से जंप कर देता है दूसरे पिलर की तरफ, पर तभी च्योन अपनी गोल्डन चैन को समन करता है, उसे घुमाते हुए अपने मन में कहता है इसका यूज करने में काफी मजा आएगा। इतना कहकर च्योन अपनी चैन से दूसरे पिलर के ऊपर बांध देता है और उसका सपोर्ट लेकर उसके पीछे चला जाता है और वो स्पिरिचुअल एरो उस पिलर को भी तोड़ देता है। ऐसी करके च्योन सारे पिलर के ऊपर बांध कर आगे जाता रहता है और वो सारे स्पिरिचुअल एरो उन सारे पिलर को तोड़ते चले जाते हैं और ये चेजिंग थोड़ी देर तक ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, वहाँ पर जितने भी पिलर दिख रहे होते हैं वहाँ पर वो सारे स्पिरिचुअल एरो ने तोड़ दिए होते हैं और वो सारे पिलर टूट टूट कर एक फॉर्मेशन के शेप में गिरने लगते हैं, जैसे कि ये च्योन की चाल हो। उसके हम च्योन को देखते हैं जो पिलरों के बीच के गैप में खड़ा होता है और अपने मन में कहता है मैं इस स्पेशल चैन के साथ होते हुए सब कुछ आसानी से कर सकता हूँ, पर इन कर्स टाइप पावर की वीकनेस ये है कि जो इस पावर को यूज कर रहा है उसे टारगेट को देखना जरूरी है। अगर कोई बीच में ऑब्जेक्ट है तो पावर खुद एक्टिवेट नहीं हो सकती। गाइस अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको थोड़ा सिंपल में समझा देता हूँ। जो बंदा इस कर्स पावर को यूज करता है मिस उसको इस टारगेट को देखना पड़ेगा जिसके ऊपर वो शूट कर सके। अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उस बंदे को देख नहीं पाएगा तो उसके ऊपर वो शूट नहीं कर सकता, और अगर शूट किया भी तो उस स्पेशल एरो के पास ऐसा कोई माइंड नहीं है या फिर उसके पास ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है जो अपने आप वो खुद उस बंदे के पास जाकर उसको हिट कर सके। जब तक वो बंदा जो शूट कर रहा है उस बंदे को नहीं देखेगा मीन्स अपने टारगेट को नहीं देखेगा तो वो हिट नहीं कर सकता। उसके हम च्योन को देखते हैं जो उस पिलर के टॉप के ऊपर देखते हुए अपने मन में कहता है मुझे उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसे पिलर फोर्ट्रेस के ऊपर चढ़ाना ही होगा, तो फिर आ भी जाओ, मैं भी इस ट्रैप में फंस चुका हूँ। लेकिन कर्स टाइप पावर को कास्ट होने में काफी टाइम लगता है तो मुझे बस उसे कास्ट करने के दौरान उसके ऊपर हमला करना होगा। पर मुझे ये याद क्यों नहीं आ रहा कि कोई ऐसा भी बॉस मॉन्स्टर था कि जो ऐसी पावर यूज कर सकता था। इंद्रा क्या तुमने मेरे लिए किसी नए तरीके के बॉस मॉन्स्टर को तैयार किया है? इतना कह ही पाता है पर तभी उसे पिलर के पास एक परछाई नजर आती है। फिर च्योन उस बॉस मॉन्स्टर को देखकर एकदम से शांत हो जाता है, उसके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकल रही होती है। च्योन को देखकर तो ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसने अपने सामने चलता फिरता भूत देख लिया हो। उसका हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो हाथ में भूत पकड़ा होता है। अभी क्लियर नहीं है कि ये दामोन है या फिर और कोई है, तो अगले सीन में देखेंगे कि ये कौन है। तो यहीं पे होता है अपना एपिसोड खत्म। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।